उन चरणों में शीस झुकाऊं, उन चरण शीस हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, वृषभानु दुलारी राधे रानी कृपा करो। ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा कृपा करो। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास सुख दुख प्यारे साथ आप गो। वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिर। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलनंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। बोलो इन सब के देने वाले शिला प्रभुपाद की, बोलो अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो शिला प्रभुपाद की। आज शुक्रवार है और 4 सितंबर। आप सबका, इंटरनेट में सुनने वालों का और यहाँ बैठे हुए सबका स्वागत और धन्यवाद। प्रभुपाद कृपा से सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। किस बात की? मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। क्या बात? अभी आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया में कोई देश बचा नहीं है जहाँ पर प्रभुपाद कृपा से कृष्ण भावना का प्रचार नहीं हो रहा। एक जगह थी जहाँ पर प्रचार करना कठिन था। कोई हाथ खड़ा करके बता सकता है कौन सी जगह? हाथ खड़ा करो। इसको तो पता है। और कोई? जहाँ प्रचार करना कठिन था, बहुत कठिन था, और चोरी छुपे वहाँ प्रचार होता था।
चाइना। और कल एक वीडियो मैंने देखा, पहले चोरी छुपे प्रचार होता, अभी ओपन में शुरू हो गया वहाँ पर। ये बहुत अच्छा हुआ, कितने चाइनीज माताएं और भक्त कीर्तन कर रहे हैं, बड़े खुशी से नाच रहे हैं, क्योंकि इस नाम से ही हमारे दोष दूर होंगे, हमारी कुरीतियाँ जाएंगी और हम अच्छे बनेंगे। एक बात मैंने पहले भी बताई, फिर बताता हूँ। मैं एक बार उधर था अहमदाबाद में, तो एक चाइनीज़ ग्रुप वहाँ आया हुआ था, और ये सब मैं आपको बताऊँ, याद रखो, सारा श्रेय इनका है, प्रभुपाद जी का है। इनकी भक्ति, इनकी शक्ति, इनकी कृपा से ही सारे संसार में प्रचार हो रहा है। थोड़ी कमी आई है कुछ, वो कमी हम सब ने मिलजुल कर उसको निकालने का प्रयास करना है। कमी क्या आई है ये भी आपको बता दूं, ताकि आप उसका ध्यान रखो। प्रभुपाद जी ने जब अमेरिका में प्रचार शुरू किया तो वो बेचारे $7 लेके गए थे, 40 रुपये लेके गए थे। किसी को पैसे थोड़े दिए उन्होंने, लेकिन अभी उनको पैसे दिए जा रहे हैं। पुजारियों को जो सेवा करते हैं तनख्वाहें दी जा रही हैं। ये प्रभुपाद बिल्कुल नहीं चाहते थे। मैं मधुप्रिया से कहूँगा, इंद्रनु से मिलकर इस सारे कोट एक जगह निकालें, निष्काम सेवा के कुछ मिले हमको। प्रभुपाद ने बिल्कुल मना किया है। तो प्रभुपाद अगर प्रसन्न नहीं होंगे, जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। उसमें थोड़ी कमी आ रही है, तो प्रभुपाद कृपा से उसको भी निकालना है। तो अभी ओपन हो गया, उधर डिक्लेयर हो गया, वीडियो दिखाया जा रहा है। और देखो, विदेशों में एक वीडियो मैंने और देखा था, विदेशों में प्रभुपाद जी के ही भक्तों को दिखाते हैं, पर प्रभुपाद जी का नाम नहीं उसने लिया। कल के वीडियो में उसमें इस्कॉन का नाम लिया। इस्कॉन मतलब प्रभुपाद जी की संस्था, इस्कॉन मतलब प्रभुपाद, प्रभुपाद मतलब इस्कॉन। कल में नाम लिया गया, तो इस्कॉन वालों ने बड़े बड़े फंक्शन हो रहे हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने भी, वहाँ की चाइना के गवर्नमेंट ने भी स्वीकृति दे दी है, पहले नहीं दी थी, अभी दे दी है। उन्होंने बताया कितने 3 मंदिर हैं चाइना में, 5 मंदिर हैं, और ये बड़ा अच्छा वहाँ पर प्रचार हो रहा है। और मैंने ये बात पहले भी कही थी, सूर्य नाम के एक आदमी ने ऑब्जेक्शन किया था। उसका ऑब्जेक्शन मैंने कहा था, ये उसको जवाब देना मधुप्रिया, तो दिया था सूर्य नाम के आदमी को, हैं? अच्छा, किसने? रघुनंदन से संपर्क लो उसका, उसके पास होगा। प्रभुपाद से ये पूछा गया था, प्रभुपाद व्हाट अबाउट प्रीचिंग इन चाइना। अपने जीवन काल में प्रभुपाद ने चाइनीज भक्त बनाए। एक प्रभुपाद जी का शिष्य था चाइनीज, उसका नाम था सची सुता दास। उसने भगवत गीता चाइना में ट्रांसलेट की थी। भगवत गीता चाइनीज भाषा में भी है। हम ऐसे लिखते हैं भगवत, चाइनीज ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे लेख है उनका। हम ऐसे लिखते हैं ना, वो ऐसे लिखते हैं। तो ये सब इनकी कृपा है। एक महापुरुष, एक महात्मा, एक महाभागवत वैष्णव की कृपा है, जो कि कृष्ण की शक्ति लेके आए हैं कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए। तो ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है। इस प्रसन्नता के उपलक्ष्य में आज सबको लड्डू दिए जाएं। लड्डू हैं तुम्हारे पास? अभी सुबह मंगा सकता है? हैं?
मैं सबको देना चाहता हूँ। प्रसादम टाइम तक कैसे आएंगे? उड़ के आएंगे? अभी बने हुए हैं वहाँ पर। चलो लड्डू बांट देना कुंती माता आज। प्रभुपाद जी की बातें सार्थक हो रही। नहीं तो चाइनीज़ लोग जो हैं ऐसे हैं, वहाँ कुछ लड़कों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था, उन पर उन्होंने टैंक चला दिए, सबको मार दिया, सारे लड़के मार दिए। ऐसे हैं वो लोग। लेकिन इनकी कृपा से वो लोग भी अभी उसको सहन कर रहे हैं, क्योंकि राक्षस वृत्ति है उनकी। मैं अहमदाबाद की बात बता रहा था आपको। एक चाइनीज़ ग्रुप था, उनकी हेड एक माता थी, तो उनको कहा आप भी बोलो कुछ। मैंने प्रवचन किया, फिर बातचीत होने लगी उस चाइनीज़ माता से। कहती मैं बड़ी चिंतित हूँ, मेरा भाई बड़ा मांस खाता है। बातें चली तो मैंने कहा चाइनीज़ लोग, वो कहती है हम चाइनीज़ लोग दो चीज़ें नहीं खाते। मैंने वो कौन कौन सी? कहती एक उड़ने वाला जहाज़, एक समुद्री जहाज़, बाकी सब कुछ खा जाते हैं। कीड़े मकोड़े सब कुछ चाइनीज़ लोग खाते हैं। तो चाइना में उन लोगों में आर्ट कला बड़ी अच्छी है, मूर्तियाँ बनाते हैं। कल संजय व्यास कह रहा था बड़ी सुंदर मूर्तियाँ बनाते हैं भगवान की। कृष्ण बलराम, राधा कृष्ण, गौर निताय, भगवान की मूर्तियाँ बनाई, भगवान ने उन पर कृपा कर दी। और छोटी छोटी भी होंगी, इतने सुंदर बनाएंगे कि छोटे नक्श नैन साउंड, तो भगवान ने कृपा कर दी। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस बात से। और आप सबका मुंह मीठा कराया जाएगा आज। सबके मुंह में एक एक लड्डू डालना है, दो दो। पैसे लेगा मुफ्त देगा? मुफ्त देगा? तेरे बाप का माल है ना, मुफ्त देगा ऐसे। तेरे को पैसे दे देंगे, चिंता नहीं करना। तो तेरे पास माल कहाँ से आता है? तू तो सेवादार है, माल तो होना नहीं चाहिए। मेरा मुझे कुछ चाहिए हो तो मैं माता से मांगता हूँ, माता जी को दे दो मेरे को थोड़ा। माता क्या कहती, क्या दे दिया आपको? डांटती है माता। डांटती नहीं है माता की एक्टिंग मैं कर रहा हूँ। तो हमें तो पूर्ण रूप से बंसी वाले पर निर्भर होना है। इन पर जब निर्भर हो जाएंगे तभी ये हमारा ध्यान करेंगे। निर्भर नहीं होंगे फिर नहीं ध्यान करेंगे। भगवान उसको मिलते हैं जो गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, गरीबी है, भगवान पर निर्भर है, भगवान उसको मिलते हैं। जगन्नाथ अष्टक में, हरि बोल, जगन्नाथ अष्टक है ना किसी बुक में, उसको निकाल। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भावा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथ, भावा तुम्हें। कदाचित कलिंदी तथा बिपिन संगी करबो, मुधा बीरी नारी बदन कमल स्वादा मधुपा। रमा शंभु ब्रह्मार पति गणेशार चितपदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भावा तुम्हें। बोलो सारे, इंटरनेट वाले बोलो। भुजे सबे बेनु शीरी शीशी की पीछम कटिताटे। दुकलम नेत्रांते सहचरी कटाक्षाचा
विदधते सदा श्रीमद वृंदावन वसति लीला परिचायो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन्नाथ। अच्छी तरह बजाओ ध्यान से। महाबोधस्तीरे कानका रुचिरा नीला शिखरे वसन प्रसादांता सहज बलभद्रे बलीना सुभद्रा मध्यस्था सकल सुरा सेवा सरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। सारे बोलो आवाज निकालो। कृपा परावारा सजला जलदर्शिनी रुचिरो रमा बानी राम सफुरला मलकंकेरु मुखा सुरेंद्र राध्या श्रुति गणाशिका गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन। रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलिता भूदेवा पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदम् उपकर्णाय सदया दया सिंदूर बंधु सकल जगत सिंधु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन। परम ब्रह्म पीड़ा कुवलया दौलत फूला नयनो निवासी नीलाद्र निहिता चरणे नंत शिरसी रसानंदी राधा सरस बापुरलिंगी नसुको जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। सारे बोलो माताएं भी बोलो, इधर वाली माताएं भी बोलो। न वेयच राज्यम न च कनकमाणिक्य विभावम् न याचेऽहं रम्यं सकल जनकम्यं बरुबदुम् सदा काले काले प्रामथ पतिन गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन।
हरा त्वं संसार द्रुतारं सार सुरपतये। हरा त्वं संसार द्रुतारं सार सुरपतये। हरा त्वं पापान् विदितिं परं यात्वा पते। अहो दीननाथ निहिताचरणो निचिं इदं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावातु मे जगन। जय जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ। जय बलदेव 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 जय बलदेव। बोलो जय सुभद्रा 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 जय सुभद्रा। जय सुदर्शन 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 जय सुदर्शन। हे देवाधिपति, इस भयंकर अनित्य असार संसार से मुझे जल्दी ही पार कीजिए। हे यदुपति, जन्म जन्मांतर की संचित मेरी पाप राशि का नाश कीजिए। हम सबके सिरों पर पाप हैं। दीन एवं अनाथों को अपने श्री चरणों में आश्रय देना जिनका निश्चित स्वभाव है, वही जगन्नाथ जगत भर के स्वामी प्रभु जगन्नाथ मेरे नेत्र पथ में दृश्यमान होते रहें। ये भजन मैंने जगन्नाथ अष्टक क्यों सुनाया आपको? इन शब्दों के लिए मैं दोहराऊंगा। दीन एवं अनाथों को अपने श्री चरणों में आश्रय देना जिनका निश्चित स्वभाव है, जो बड़े विनम्र हैं, दीन हैं, अनाथ है जिनका कोई नहीं, उनको जगन्नाथ भगवान अपने श्री चरणों में आश्रय प्रदान करते हैं। तो भगवान उनको मिलते हैं जिनका कोई नहीं। जिसने संसार में से किसी को पकड़ रखा है उसको भगवान नहीं मिलते। इस संसार के ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं, फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा, दुनिया में कोई हमारा नहीं। तो आखिर में कहा है जगन्नाथ अष्टकम पुण्यम या पठेद प्रयेता शुचि सर्व पापा विशुद्धात्मा विष्णु लोकम सगच्छति। उस आत्मनियंत्रित एवं गुणवान व सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी को महिमान्वित करने वाले इन 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह उचित
रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। जगन्नाथ अष्टक किसका रचा हुआ है? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। तो ये शंकर भगवान का रचा हुआ है जगन्नाथ अष्टक, इसलिए मैंने ये सुनाया आपको, जिसका कोई नहीं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन। मैंने कई बार आपको ये कहा है, सारे सुनने वाले, इंटरनेट में सुनने वाले भी ध्यान दो। भगवान को आप जब उनके भक्तों के माध्यम से पुकारेंगे ना, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान का कोई माता पिता नहीं है। एक मुस्लिम भक्त ने, नज़ीर उनका नाम था, उन्होंने बाल कृष्ण भगवान की महिमा का गान किया। उन्होंने कहा, कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, कहने को वो सुत नंद, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे, वरना वो आप ही माई थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे, पर्दे में बाल ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे, ज्योति स्वरूप कहिए जिन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ कृष्ण कन्हैया। कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, भगवान को नंदलाल कहते हैं, लेकिन खुद ही माई है, खुद ही बाप है, सब कुछ वही है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्वरिणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये देवों के देव, आप ही मेरे माता पिता बंधु सखा, सब कुछ मेरे आप हैं। तो भगवान जो हमारे सब कुछ हैं, उनको पाने के लिए इस संसार से विराग लेना है। संसार की किसी वस्तु के साथ मोह नहीं करना, किसी भी चीज के साथ। इस शरीर के साथ भी मोह नहीं करना। ये भी शमशान की अमानत है, इसको याद रखो। सारी माताएं, सारे भक्त, सारे बच्चे, ये शरीर शमशान में जल जाएगा, राख हो जाएगा। तो किसी चीज से मोह नहीं करना। अभी लोग जो हैं, ये माताओं को थोड़ी ज्यादा बीमारी है श्रृंगार करने की। आजकल ये जो बाल काटना या कुछ, ये नाइयों के काम होते थे। आजकल ब्राह्मणों ने भी ब्यूटी पार्लर खोल लिए, बड़ा दुख की बात है। ब्राह्मण लोग ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं। कल हम पता नहीं, कल के परसों कहीं गए थे, पता नहीं, संजय ने कहा कि ब्यूटी पार्लर यहाँ भी खुला हुआ है। गांव में लोगों ने ब्यूटी पार्लर खोल लिए। मेरा सबसे ये अनुरोध है, इस शरीर की सजावट को छोड़ो। भाई ये शरीर नश्वर है, इसके भीतर आत्मा की सजावट करो। इस शरीर के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से आत्मा की सजावट कैसी होगी? भक्ति के द्वारा।
नवदा भक्ति के द्वारा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के द्वारा आत्मा का उत्थान करो। आत्मा पशु पक्षी के शरीर में भी है, लेकिन वो जो शरीर मिला उस आत्मा को पशु पक्षी का, उससे वो आत्मा का उत्थान नहीं कर सकता। 4 काम कर सकता, खा सकता है, सो सकता है, संतान उत्पत्ति कर सकता है और अपनी रक्षा कर सकता है। इस शरीर में भी ये काम है, लेकिन सबसे उत्तम काम इस शरीर के द्वारा है आत्मा का उत्थान। आत्मा का उत्थान इस शरीर के माध्यम से परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा में आत्मा को लगाना है, भगवान का नाम का गुणगान करना है। जैसे कहा ना, बड़े सुंदर शब्द हैं, मन रे हरि गुण गा, मन रे मन रे हरि गुण गा, मन उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत, उन संग प्रीत लगा, मन रे प्रभु गुण गा, मन। हरि गुण गाने के लिए क्यों मन को समझाया है? क्यों समझाया है? कुछ उदाहरण दिए हैं। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, जिनकी कृपा भवसागर से पार उतर गई, भवसागर उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे। बोलो सारे, मन रे हरि बोल, बोलो मन रे जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, जिनकी कृपा से अमर भई नाम उजागर कर गई मीरा, नाम उजागर उन संग प्रीत लगा, उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा, मन रे हरि गुण गा। कभी तो राम खबरिया लेंगे, कभी तो राम तेरे भी दुख दूर करेंगे, तेरे भी दुख दूर, दुखों से मत घबरा,
दुखों से मत घबरा मन रे हरि गुण गा मन रे हरि मन रे हरि गुण गा मन। एक बार हम चंडीगढ़ में थे, एक सम्मेलन था, उसमें हम भी आमंत्रित थे और वो बाबा भी वहाँ था जिसके साथ हम 58 साल 60 साल पहले जिसके साथ घर से भाग के वृंदावन गए, वो वहाँ पर था। तो उस सम्मेलन में गूंगी लड़कियों का स्कूल है, उसमें लड़कियों ने भाग लिया। बड़े बड़े घरों से लड़की गूंगी बेचारी बोल नहीं सकती। एक गूंगे क्यों बन जाते, उनको सुनाई नहीं देता तो फिर बोल भी नहीं सकते कुछ भी। उन लड़कियों ने वहां प्रदर्शन किया, बड़ा सुंदर आरती की और भी कुछ उन्होंने किया। वो बाबा जिसके साथ हम भागे थे, जिसका नाम था स्वामी कृष्णानंद, उसने एक बात कही कि देखो ये लड़कियां कितनी सुंदर हैं, कितनी अच्छी हैं, बड़े बड़े घरों से, बेचारी बोल नहीं सकती। इनमें पूर्व जन्म में सब कुछ किया लेकिन भगवान का नाम नहीं लिया। ठीक है मधुप्रिया, नाम नहीं लिया, जन्म में जुबान ही नहीं दी भगवान ने उनको। ये जीवा हमको जो मिली है ना, ये केवल हरि गुण गाने के लिए, प्रभु का गुणगान करने के लिए, भक्ति करने के लिए। एक आदमी तो मेरे पास शाम को, ये हो गया वो हो गया, मैंने कहा भाई ये खबरें मत सुनाया कर मेरे को, अभी वो नहीं सुनाता। कहते मैं खबरें देखना बंद कर दी, अभी कोई धार्मिक बात सुना देता है। हरी चर्चा करो, ये मन बड़ा चंचल है, बहुत चंचल है, हमारे पापों के कारण ये चंचल मन हमको मिला। चंचल मन को तू समझा ले, हरि नाम से लौ लगा ले। कह रहे संत पुकार, क्यों ना मिले कन्हैया, कह रहे संत पुकार, क्यों ना मिले कन्हैया, होवे सच्चा प्यार, क्यों ना मिले कन्हैया। मिले तार से तार, क्यों ना मिले। इधर देखा कर, उधर देखता रहता है, मेरी तरफ मुंह करके बैठ। तो मन को ये समझाया कि हरि के गुणगान कर। तो मन जिनकी कृपा से भगवान के गुणगान करने वालों का कुछ, जिनकी कृपा से अहल्या तर गई। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, बहुत सुंदर थी। इंद्र जो देखो माया, स्त्री आकर्षण इतना प्रबल है, स्वर्ग में एक एक सुंदर अप्सरा, वहां अप्सराएं बड़ी सुंदर है, लेकिन इंद्र भी अहल्या पर मोहित हो गया, उसकी सुंदरता पर। एक दिन इंद्र ने ऐसा इंतजाम किया, चंद्रमा वहां आ गए जहां पर 4 बजे वो आते थे। मुर्गा बांग जो है 4 बजे देता, तो मुर्गे ने जल्दी बांग दे दी, 2 बजे ही दे दी। ये भी इंद्र का ही सारा षड्यंत्र था। बांग दे दी तो गौतम ऋषि उठे, गंगा स्नान के लिए चल पड़े। ऋषियों का जीवन बड़ा संयमी होता था। ये अहल्या गौतम ऋषि के आश्रम में रही, ब्रह्मा जी ने उसको रखा था वहां पर, और इतनी सुंदर गौतम ऋषि ने उनकी तरफ देखा भी नहीं कभी भी। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा तुमने इसको अच्छी तरह रखा, चलो तेरे को ही हम दे देते हैं इसको। गौतम ऋषि ने ब्रह्मा जी को कहा आपकी इच्छा। तो गौतम ऋषि की पत्नी थी अहल्या,
मुर्गे ने जब गलत टाइम पर बांग दी, ऋषि उड़ गए। चंद्रमा देखा, वो भी 4 बजे की जगह पर गंगा स्नान के लिए चल पड़े। गंगा स्नान के लिए जब चले गए गौतम ऋषि, तो पीछे से इंद्र ने गौतम का वेश बनाया, गौतम ऋषि का रूप धारण किया और आ गया अहल्या के पास। अहल्या का संग किया उसने। अहल्या समझ गई कि ये इंद्र है। सती नारी जो है, उसको अगर कोई पर पुरुष देखता भी उसके तरफ, उसकी आंखें निकल जाती हैं, स्पर्श करता है तो मर जाता है वो। नारियां सती नहीं रही, उल्टा स्त्रियां हो गई, विषयी स्त्रियां हो गई, नरक का द्वार है। फिर भी हम प्रभुपाद कृपा से महाप्रभु की शरण में आते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, पतित भी पावन हो सकते हैं। तो उधर जब गौतम ऋषि गंगा में गए, उन्होंने गंगा माता को प्रणाम किया, जल को जब स्पर्श किया, गंगा माता कहती हैं, गौतम ऋषि आप आज इतने जल्दी कैसे आज की? नहीं माता, कहते हैं आपके साथ धोखा हुआ है। गौतम ऋषि को गंगा माता ने बताया, अभी ये तो 2 बज रहे हैं रात के। वापस आए तो उनकी कुटिया से उसने गौतम का भेष बनाया था। देखो, काम जो है जीव को पागल कर देता है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, वो पागल हो जाते हैं, कामंध। जब वो बाहर निकला, वो भूल गया अपने भेष को बदलना, वो गौतम के भेष में बाहर आ गया। गौतम जी ने देखा, ये मेरी शक्ल का कौन है? ये जड़ पानी का छिट्टा मारा, कौन है तू? अपने असली रूप में आने तो अभी तेरे को भस्म करता हूं। इंद्र प्रकट हो गया। तो सारी बात समझ गए वो, इंद्र की चाल, कि तुम्हें इतना है, स्त्री के तुम इतने आकर्षित हो। स्त्री का गुप्त अंग जो है इंद्र के सारे शरीर पर बना दिए गौतम जी ने, तेरे सारे शरीर पर। क्षमा करो, बड़ी शर्म की बात है। वो फिर आंखें बन गई, सारे शरीर में आंखें बन गई। और उधर से अहल्या को श्राप दिया गौतम ऋषि, तू पत्थर की हो जा, शिला बन जा। अहल्या पत्थर की बन गई और वहाँ पड़ी रहो। आश्रम गौतम ऋषि का उजड़ गया। गौतम ऋषि ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया और अहल्या शिला बन गई। जब राम भगवान अपने छोटे भाई लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ वन में गमन कर रहे थे, तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, ये शिला अहल्या की है, ये तुम्हारे चरण रज की इच्छा चाहती है। भगवान ने अपना, राम जी ने चरण स्पर्श किया, वो शिला स्त्री बन गई। वही कहा है ना, जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भव सागर से पार हो गई। भव सागर से पार उतर गई, उन संग प्रीत लगा, उनके साथ प्रेम करता हूं। 1-2 उदाहरण है। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा। मीरा जी राजघराने से थी, रानी थी वो, लेकिन सदा भजन करती थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग रूबांध मीरा। लोग कहें मीरा भई रे बामरी, लोग कहें आ, आ, लोग कहें मीरा भई रे बामरी। सास कहे कुल
नासी रे सास कर पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग पग घुंघरू बांध पग घुंघरू बांध पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे पग। तो मीरा जी पर भी कृपा हुई थी, मीरा माता पर भी कृपा थी। नाम उजागर कर गई मीरा, भगवान का भजन करके। मीरा जी को लोग क्या कहते थे, लोग कहें मीरा बहिरे बामरी पागल हो गई है। अरे भगवान के प्रेम में कोई भाग्यशाली पागल होता है? कौन कौन भगवान के प्रेम में पागल होना चाहता है? हाथ खड़े करो। हरिनाम तू घंटा लगाता है ऐसे करने में। सभी पागल हो तुम। जैसे चित्र और विचित्र हैं और उनके गुरु का नाम है पागल बाबा। तो चित्र विचित्र भी बैठे हुए हैं, पागल बाबा आगे, पागल बाबा गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कहते हैं दो पागलों ने, चित्र विचित्र ने कई पागल इकट्ठे कर दी। चित्र विचित्र तो भजन गाने वाले बड़े फेमस हुए हैं। तो लोग मीरा जी को कहते थे मीरा पागल हो, भांवरी मतलब पागल हो गई है। लेकिन मीरा तो कृष्ण प्रेम में पागल थी। वो कोई करोड़ों में, कोई अरबों में कोई एक हो सकता है। वो उसी का जीवन धन्य है जो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता है। जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, मीरा जी अमर हैं, नाम उजागर कर गई मीरा, उन संग प्रीत लगा। कभी तो राम खबरिया लेंगे, तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा। तेरे भी दुख दूर करेंगे, दुखों से मत घबरा। मन रे हरि गुण गा। बस ये हरि का गुणगान केवल मनुष्य शरीर में हो सकता है। पशु पक्षी शरीर में हरि गुणगान नहीं हो सकता। ये याद रखो इस बात को। तो भगवान का नाम गुणगान करो, नाम जपो, दीनहीन बन जाओ। मैं बड़ा पतित हूँ। हमारे आचार्यों ने, भक्ति विनोद ठाकुर का मैंने बार बार आपको कहा है, अपना जीवन बता रहे हैं। सारे दोष मेरे में, मेरा जीवन पापों को दिया गया है। अमार जीवन सदा पापेरत, नाही को पुण्य रलेश, परेरा उद्वेगा दियाची एकत, दियाची जीवेरा कलेश। मेरा जीवन पापों से भरा पड़ा है। अगर आप कितना प्रयास करेंगे इसमें पुण्य इतना भी नहीं मिलेगा, पुण्य है ही नहीं इसमें। मैं दूसरों को कष्ट देता हूँ, दुखी करता हूँ। ये मेरा जीवन है। और बहुत सारी बातें हमने कही हैं। तो जगन्नाथ जी भी उसी को मिलते हैं। अच्छा, जगन्नाथ कौन है? कौन बताएगा? ये तोता क्या कर रहा है? तोते क्यों उठ रहा है तुम? जाना तेरे को? यहाँ बैठ के सत्संग सुना करो। बड़े बच्चे सारे, छोटे बच्चे भी समझे भागते हो जाते। जगन्नाथ जी कौन है? हाथ खड़ा करो। हाँ, जगत के नाथ कृष्ण भगवान है, जगत के नाथ। और ये जो जगन्नाथ रूप धारण किया ना, ये वृंदावन का भाव है, बहुत सुंदर है। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। आज प्रभुपाद का शिक्षामृत। एक मूर्ख व्यक्ति क्या नहीं कहता और एक बकरी क्या नहीं खाती। बकरी सब कुछ खा जाती है और मूर्ख व्यक्ति भी क्या नहीं, उसको कुछ भी बोल देगा, अंट शंट बोलेगा। आज वो मास्टर नहीं आया,
हैं? हाथी के बीच में थी। कोई पता करना भाई क्या बात है, मास्टर को क्या तकलीफ है। बोलो ठीक है, बीमार तो नहीं, पूछना उसको। तो एक मूर्ख व्यक्ति क्या नहीं कहता, मूर्ख को कुछ भी बोल देगा। और बकरी क्या नहीं खाती, बकरी सब कुछ खा जाती है। कड़वी से कड़वी कांटेदार चीज बकरी खा जाती है। इसलिए बकरी का दूध भी बड़ा अच्छा बताया है। हमारे बापू गांधी बकरी का दूध पीते थे, अपनी बकरी को बादाम खिलाते थे वो। हैं? किससे? पर्ची कहाँ गई? उसमें पर्ची मैंने देखी नहीं, किसने रखी मेरे पास? अच्छा, परीक्षित ने रखी, बता के रखा करना परीक्षित पर्ची। तो प्राण गोपाल जी जो गयाना से हैं, उन्होंने लड्डू स्पॉन्सर किए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो तू कितनी देर में लड्डू ला सकता है वहां से? हैं? 2 घंटे। ठीक, चलो जब भी ला सको। हाँ, हैं? हाँ। तो एक मूर्ख व्यक्ति कुछ भी बोलेगा और बकरी कुछ भी खा जाएगी। 4 सितंबर वृंदावन में ये बात 1975 में प्रभुपाद जी ने कही थी। हैं? उनके लिए हरि नाम जपें वो। प्राण गोपाल को बोलो फिर। चलो नमकीन तेरी तरफ, मेरी तरफ से स्पॉन्सर, जाओ। नमकीन भी लड्डुओं के साथ? हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये चाइना का बड़ा मैं खुश हुआ उस वीडियो को देख के। जिस किसी को देखना हो संजय को संपर्क करे। सब इतने प्रेम से कीर्तन हो रहा है वहाँ पर, महामंत्र, सब खुश हैं, चेहरे पर रौनक है। अभी चाइना में भी फैल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने छूट दे दी है, घर घर में हरि नाम हो जाएगा चाइना में। तो कल की एक फरमाइश है, मैंने कहा था आज सुना दूंगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते सारे बोलो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाम चल रही है। पतवार के
हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम किसी और चीज की अब गुंजाइश नहीं है, और चीज की अब तेरे साथ यह गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा नाम कैसे गाऊं। मैं तो दुआई रखिया टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी तेरी प्रेरणा से ही सब यह तमाम हो रहा है। तेरी प्रेरणा मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने है मुझको थामा, तुम कृष्ण आए जब मैं बना सुदामा। तुम तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
मेरा करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस भजन पर एक विचार करने वाली बात है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम यही सच है। देखो महाभारत की एक घटना, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों कहा अर्जुन ने? परिवार था, अर्जुन भक्त हैं, लड़ना नहीं चाहते। लेकिन दुर्योधन दुष्ट है, वो लड़ना चाहता है, वो अपने भाइयों को मारना चाहता है। जो राज के हकदार हैं उनका राज्य उसने छीन लिया है। लेकिन भगवान समझा रहे क्यों करना युद्ध। आखिर भगवान के समझाने पर एक जगह भगवान ने क्या किया, गीता में अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया। उस रूप में क्या देखा अर्जुन ने? जितने योद्धा वहां युद्ध भूमि में उपस्थित हैं वो सभी भगवान के विकराल मुखों की ओर जा रहे हैं, भगवान के मुखों की ओर जा रहे हैं। अब पार्थ किधर गया? क्या करना है? पता कराओ उसका, किसी को भेज के, इसको भेजो। विकराल मुखों की ओर जा रहे हैं। इसका अर्थ ये, जितने योद्धा हैं सभी भगवान ने मार दिए हैं, सब मर गए। अभी अर्जुन को समझ आया, मैं कहता था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये तो भगवान ने सब मार दिए हैं इनको, श्री कृष्ण ने मार दिया है। जब उनकी समझ ठीक हुई तो भगवान ने क्या शब्द कहे, वो सारे भक्त, सारे इंटरनेट लिसनर इन बातों को याद रखो। भगवान ने कहा नमित्त मातर भव सब साचिन। अर्जुन, यू जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट एंड टेक द क्रेडिट। तुम निमित्त मान और श्रेय को ले। मैंने सब मार दिए हैं ये। तो भगवान श्रेय किसको देते हैं, निमित्त किसको बनाते हैं? करते वही है सब कुछ, जैसे यहां भजन में यही सत्य है। निमित्त बनाते हैं वो अपने भक्तों को। जैसे यही बात प्रभुपाद जी ने कही थी मद्रास में। किसी ने कहा उनको कि आप कहते हो चैतन्य महाप्रभु भगवान थे, पर उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया, आपने पूरी दुनिया में कर दिया। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, अंग्रेजी में एक व्यक्ति ने पूछा, उत्तर प्रभुपाद जी ने दिया, असल में पूरी दुनिया में प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया। उन्होंने मुझे निमित्त बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे वो श्रेय देना चाहते थे। श्रेय, क्रेडिट भगवान किसको देते हैं? जो उनका शुद्ध भक्त है। करते वही हैं, सबको याद रखो। ये कभी मत सोचना कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। कार्य में कर्तापन का अभाव होना चाहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, भगवान ही करते हैं। उनकी शक्तियाँ कार्य करती हैं। वैसे भगवान को खुद भी कई बार भक्तों के लिए खुद भी चले जाते हैं भगवान, पर उनकी शक्तियाँ काम करती हैं सारा।
मेरा नाम हो रहा है। नाम होता उस भक्त ने, अर्जुन ने इतना बड़ा युद्ध किया नहीं। वो बात लंबी हो जाएगी, प्रयास करेंगे अगर याद रहा तो कल सुनाने का कि महाभारत का युद्ध कैसे हुआ था। तो याद रखो, हम अच्छे भक्त बनेंगे, भगवान अपनी सेवा में हमें निमित्त बनाएंगे। अभी देखो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर क्या कहता है? पहले तो डॉक्टर के बारे में कहा है, पेट नरम, पैर गरम, सर ठंडा। अगर डॉक्टर आ जाए तो उसको मारो डंडा, पर कभी मधुप्रिया आ जाए तो उसको पिलाओ ठंडा। ये भी डॉक्टर है ना, प्रिय भक्ति में लगा हुआ डॉक्टर है। दूसरे डॉक्टरों की जरूरत ही नहीं। पेट अगर नरम है, पैर गर्म है, सर ठंडा है, तो डॉक्टर दे उसके सर पर डंडा है। पर मधुप्रिय डॉक्टर कभी आ जाए, उसको ठंडा पिलाओ, उसको ठंडा कर दो। तो अच्छा डॉक्टर कहता है, आई ट्रीट गॉड क्योर, मैं इलाज तो करता हूँ, ठीक वो करते हैं। अभी देखो, एक दवाई डॉक्टर ने एक को दी, वो ठीक हो गया, वही दवाई दूसरे को दी, वो मर गया। डॉक्टर के हाथ में थोड़ा है ठीक करना। ठीक करना भगवान के हाथ में है। भगवान चाहेंगे तो कोई ठीक बनेगा। डॉक्टर खाली निमित्त हो बनेगा, निमित्त बनेगा। इसलिए सब भक्त बनो ताकि भगवान अपनी सेवा में हमको निमित्त बनाए और हमारा जीवन सफल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। कोई प्रश्न किसी को? तेरे पास है कितने? 5। चलो बोल पहला प्रश्न। ये किसकी फरमाइश थी? मेरा आपकी कृपा से सोनिया। सोनिया थी या लखनऊ से माता थी? अच्छा, हाँ, बोलो। शिरीष शर्मा माता, लखनऊ से। कौन सी शर्मा? शिरीष। त्रिश। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज, प्रभुपाद ने बहुत कष्ट लिए हैं हम पतितों के लिए, कृपया उन्हें खुश करने का सबसे अच्छा काम क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले तो अच्छे भक्त बनो, सब नियमों का अच्छी तरह पालन करो और प्रचार करो। इससे प्रभुपाद खुश हो जाएंगे। यही प्रश्न है ना उसका। गायत्री सोनी माता, नागपुर से। गुरु महाराज जी, अगर एक ही घर में अलग अलग देवी देवता को पूजा जाता है, लेकिन अगर उसी घर में कोई एक है जो केवल कृष्ण भक्त है, तो क्या ये उस देवी देवता का अपमान माना जाएगा? अरे जब कृष्ण भक्ति आप करोगे ना, तो देवी देवता भी खुश होंगे, देवी देवता नाराज नहीं होंगे। एक बाबा थे वृंदावन में, बड़े सिद्ध पुरुष थे, बड़े बड़े लोग उनके पास आते थे। अभी वो चले गए हैं धाम में, तो उनके पास एक हरि सिंह नाम के एक जज आते थे। तो बाबा की संगत करते थे वो। तो एक बार बाबा के पास वो देर से आए, कुछ दिनों के बाद बाबा ने पूछा, भाई क्या सब ठीक है? कहते, बाबा मेरी पत्नी बहुत बीमार है और ऐसा बताया उनका ग्रह कि उनका शरीर छूट जाएगा। बाबा, तो बाबा ने कहा उनको भागवत कथा सुनाओ, उनको बोलो भागवत पढ़ो। कहते वो पढ़ नहीं सकती, उनको भागवत सुनाओ। फिर ऐसे जब किया गया, उनकी पत्नी का शरीर नहीं छूटा, वो ठीक हो गई।
आए वो हरि सिंह जी का, बाबा आपका बहुत धन्यवाद, पत्नी मेरी ठीक हो गई। कहते जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो देवता भी कृपा करते हैं, उन्मुख हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा कहा है, देव ऋषि भूतत्वा निरानाम पितृणाम न किंकर न्याय मृणीचिराजन सर्वात्मना जा शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। ये भागवत का श्लोक है, गायत्री माता श्लोक है। जब हमारा जन्म होता हमारे पर कर्जे चढ़ते हैं, देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, ऋषि मुनियों का ऋण, कर्जे ही करते हैं। कुत्ता भी अगर हमारे लिए भौंकता है तो उसका भी कर्जा चढ़ जाता है। तो जो मुकुंद भगवान, मुकुंद का अर्थ मुक्ति देने वाले, जो उनकी शरण लेता है उस पर कोई ऋण नहीं, सारे ऋणों से वो मुक्त हो जाता है। देवताओं का कृष्ण भक्ति करने से कोई अपमान नहीं है, देवताओं को तो सम्मान है। समझाई गायत्री माता तेरे को? हरे कृष्ण। दिनेश पाठक जी उत्तराखंड से, हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जो भाद्रपद पूर्णिमा को भागवतम दान करता है वो भगवत धाम जाता है, लेकिन अगर कोई पापी आदमी भी दान करता है तो क्या वो भी धाम में जाएगा? ये उस पापी आत्मा को ही पूछना पड़ेगा जाएगा कि नहीं जाएगा। पुण्य कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा उसको। अगर पहले पापी है तो भागवत दान ही नहीं करेगा, वो अच्छी आत्मा ही दान करेगी। भाद्र पूर्णिमा कल थी ना, बहुत सारे भागवत सेट डिस्ट्रीब्यूट हुए। शीतल माता सूरत से, हरे कृष्ण। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज मेरा प्रश्न अनुचित लगे तो कृपया मुझे माफ अगर मेरा प्रश्न अनुचित लगे तो कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने हमें वास्तविक श्रृंगार जो आत्मा का करना है उसके विषय में बताया, पर यह भी बताया कि हमें शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तो प्रायः खासकर हम इस्कॉन में देखते हैं कि माताएं बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं और जवाब में बताती हैं कि भगवान कृष्ण को श्रृंगार पसंद है और गोपियां भी तो भगवान श्री कृष्ण। तो धीरे धीरे पढ़ा कर, कोई शब्द बीच में मिस हो जाते हैं, सुनाई नहीं देते ठीक तरह से। हम शरीर का आपने बताया कि हमें शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, तो प्रायः बीच बीच में थोड़ा स्टॉप करके। तो प्रायः खासकर हम इस्कॉन में देखते हैं कि माताएं बहुत सुंदर श्रृंगार करती हैं और जवाब में बताती हैं कि भगवान कृष्ण को श्रृंगार पसंद है और गोपियां भी तो भगवान श्री कृष्ण के लिए सजती थी। ऐसे में इस स्थिति को हम कैसे समझें? कृपया मार्गदर्शन करें। गोपियाँ करती थी कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रृंगार, पर अभी माताओं आप तो गोपी थोड़ी बनी है, अभी आप तो माया जाल में पड़ी हो संसार में। एक भक्त कह रहे हैं, भक्त इंद्रानुज दास ब्रह्मचारी जो कभी नहीं बनेंगे अधिकारी, अभी बनने वाले हैं गौर ब्रह्मचारी, कि पहले माताएं जो श्रृंगार करती मांगलिक होता था, वो अभी अमांगलिक श्रृंगार माताएं करती हैं। ये जो भी श्रृंगार करती हैं उनकी शरीर से अटैचमेंट है, शरीर से उनका मोह है। इस शरीर से मोह बढ़ाओगे तो छोड़ते समय बड़ा कष्ट होगा, कल को शरीर को छोड़ना पड़ेगा इसको। इसलिए इस शरीर के अटैचमेंट नहीं करनी, इससे मोह उत्पन्न नहीं करना।
गोपियाँ तो बड़ी सिंपल होती थी, वो तो सब अवतारी पुरुष थे। गोपियाँ माताएं जो होती हैं बड़ी, गोपियों की तुलना थोड़ी हम कर सकते हैं। तो अभी आप ना कृष्ण के लिए कर रही हो, आप तो बस ऐसे ही शरीर की सजावट के लिए लगी हो, वो तो ठीक नहीं। गोपियों जब बनोगी तो फिर उधर जाके देख लेना कैसे करना। रामवृत प्रभु रांची से। राम वृत कमांडो का बा, कमांडो कहाँ है? ब्लैक कमांडो कहाँ है? हाँ जी, खड़ा रहा कमांडो। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, आपके पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव महाराज जी, आपको प्रातः प्रवचन में खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे बड़े जल्दी बोलता तो शब्द छूट जाते हैं। आपको प्रातः प्रवचन में खुश देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझ पतित पर कृपा करें कि मैं भक्ति में सफलतापूर्वक आगे बढ़ूं। हरे कृष्ण। मेरी शुभकामनाएं ब्लैक कमांडो के पिताजी आपके साथ में हैं। क्या नाम इनका? रामवृत। किसके शिष्य हैं ये? एक्सपायरी दीक्षा नहीं हुई इनकी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। दीक्षा के बाद कुछ और बातें आपको बताएंगे। आप करेंगे तो जीवन सफलता के पथ पर आगे बढ़ेगा। आस्था मेहता माता दिल्ली से। हरे कृष्ण, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरु महाराज। आपने बताया कि जो मुकुंद भगवान की शरण लेता है उसके सारे ऋण समाप्त हो जाते हैं। बट अभी जैसे हम कनिष्ठ भक्त हैं और भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो क्या हम भी अनेक ऋणों से मुक्त हो गए हैं या केवल शुद्ध भक्त पे ये लागू होता है? कृपया मार्गदर्शन करें। जब आप मुकुंद भगवान की भक्ति करते हैं तो आप भी सारे ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति केवल कृष्ण की करनी चाहिए, सम्मान सभी का, और भक्ति केवल कृष्ण की। ये जो मैंने श्लोक आपको बताया ये भागवत का श्लोक है। हमारे पर ये कर्जे चढ़ते हैं ऋषि मुनियों का, देवताओं का, माता पिता का, बहुत सारे कर्जे। लेकिन मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं उनकी भक्ति करने वाले पर कोई कर्जा नहीं, वो सारे कर्जों से मुक्त हो जाता है। बोलिए। जैसा कि पढ़ा है कि देव, ऋषि और पितरों के ऋण होते हैं हमारे ऊपर, तो सबसे बड़ा ऋण कौन सा होता है हमारे ऊपर? सबसे बड़ा ऋण, सबसे बड़ा ऋण किसका होता है भाई? कौन सा होता है? सबसे बड़ा ऋण हमारा भगवान का होता है कि हमने उनकी प्राप्ति करनी है, उनको प्रसन्न करना है। इसलिए हमने मुकुंद भगवान की शरण में जाना है। मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है, सबसे बड़ा कर्जा भगवान का है। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, नटवर ना मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है, मिलिया मनुष्य चो। कंचन है काया एदी कदर जो पाएगा, कंचन है काया एदी आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा, आपे तर जाएगा।
नटवर नागर नाल प्रीत जो लगाएगा, नटवर नागर नाल प्रीत जो लगाएगा। आपे तर जाएगा तू, आपे तर जाएगा, आपे तर। बोलो नटवर नागर भगवान की। भगवान ने बड़ी कृपा करके ये शरीरम को दिया है, इसलिए भगवान का हम पर बहुत बड़ा ऋण है, उसको उतारने के लिए उनकी भक्ति करनी है। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो आज हल्द्वानी से मधुसूदन दास जी और दयामयी माता जी ने भागवतम की जो सेवा की है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष मेहरोत्रा जी ने गुरुकुल के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और प्राण गोपाल प्रभु गयाना से, जिन्होंने अभी अभी ये लड्डू की सेवा की है और नमकीन की सेवा की है, तो उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर चल रहे गुरु महाराज जी के कार्यक्रम, जो रोज़ सायंकाल 8:40 पर प्रसारित होता है, उसमें हल्द्वानी से श्रीमन मधुसूदन प्रभु और दयामयी राधा रानी माता, उन्होंने सहयोग भेजा है। उसके लिए हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्रीमन मधुसूदन प्रभु और दयामयी राधा रानी माता का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, और उनके सुपुत्र का भी। हरे कृष्ण। आखिर में क्या बोला? उनके सुपुत्र का। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है